हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं एसके सेलेक्ट्स। एसके सेलेक्ट्स के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे टी20 मैच में कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11। दरअसल ये सीरीज जो है वो काफी रोमांचक मोड़ पर आ गई है क्योंकि सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। ऐसे में इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच जो है वो निर्णायक साबित होगा क्योंकि जो भी टीम यहां पर मैच जीतेगी वो सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। तो इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11, कौन से हैं वो 11 खिलाड़ी जिन पर आप भरोसा जता सकते हैं, जो आपको मालामाल कर सकते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम आपको क्या करना है, आपको स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो हम बात कर रहे थे तीसरे और आखिरी टी20 मैच में कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11। दरअसल ये मुकाबला जो है वो दुनिया के सबसे बड़े मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अहमदाबाद का ये स्टेडियम जो है वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में से एक है। तो ऐसे में इस मैदान पर बहुत ज्यादा दर्शक आने वाले हैं, मैदान खचाखच भरा होगा और यहां पर रनों की बारिश भी होगी क्योंकि यहां की पिच जो है वो बल्लेबाजी के लिए काफी मुफीद है। यहां पर लगातार रनों की बारिश होती है। भारत और इंग्लैंड के बीच इस मैदान पर आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था जिसमें टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 224 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया था और टीम इंडिया उस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से जीत गई थी क्योंकि इंग्लैंड की टीम इस 224 रनों के पहाड़ में दब गई थी और सिर्फ 188 रन बना पाई थी 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर। तो ऐसे में अब आपको यह समझ में आ गया कि इस मैदान पर बड़े बड़े स्कोर्स बनते हैं और यहां की विकेट जो है वो बल्लेबाजों को काफी ज्यादा रास आती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई भी कप्तान टॉस जीतेगा तो वो क्या करेगा। चलिए ये आंकड़े भी आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस देखेंगे तो इस मैदान पर 2 बार उस टीम ने जीत हासिल की है जिसने पहले बल्लेबाजी की हो। वहीं वो टीम जिसने पहले गेंदबाजी की है उसने 3 बार मुकाबलों को जीता है। तो ऐसे में पलड़ा उस टीम का भारी है जो चेज करती है। तो ऐसे में जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो चेज करना चाहेगा। और देखिए ये मैदान जो है ना वो बल्लेबाजों को खूब रास आता है, यहां पर बड़े बड़े स्कोर बनते हैं तो चेज भी आसान हो जाता है अगर आप जल्दी जल्दी विकेट ना खो दें तो। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर स्पिनर्स ज्यादा विकेट लेते हैं या फिर तेज गेंदबाज। आखिरी 6 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की बात की जाए तो यहां पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। तेज गेंदबाजों ने यहां पर 46 विकेट लिए हैं तो वहीं स्पिनर्स के खाते में आए हैं 16 विकेट। लेकिन यहां पर आप भूल मत कर दीजिएगा क्योंकि ये जो भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज है ना इसमें स्पिनर्स का बोलबाला जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों ही टीमों के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अगर हम भारत की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं। वहीं अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की टीम की तो उनके पास मिचेल सेंटनर हैं, इश सोडी हैं। इसके अलावा उनके पास माइकल ब्रेसवेल भी हैं जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान भी किया है। तो आप ये भूल मत कीजिएगा कि आप सिर्फ तेज गेंदबाजों पर ही दांव लगाएं, यहां पर स्पिनर्स पर भी आपको दांव लगाना पड़ेगा। फैंटेसी 11 के बारे में भी बताएंगे लेकिन अब देख लेते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड जब टी20 इंटरनेशनल मैचेस में आमने सामने हुए हैं तो किसका पलड़ा भारी रहा है, यानी टी20 इंटरनेशनल मैचेस में हेड टू हेड कैसा रहा है भारत और न्यूजीलैंड का। तो अगर हम देखें तो इन दोनों टीमों ने 26 मुकाबले खेले हैं, 13 भारत के नाम रहे हैं, 10 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं जबकि 3 मैचों का कोई फैसला नहीं हुआ है, नो रिजल्ट रहा है। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि पलड़ा जो है वो भारत का भारी है। चलिए ये तो बात हो गई आंकड़ों की। अब बात कर लेते हैं तीसरे टी20 मैच के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11। कौन से हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपको जीत दिला सकते हैं, माला माल बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर्स की। भाई देखिए विकेट कीपर्स की अगर आप बात करेंगे तो डेवन कॉनवे को जरूर लीजिएगा क्योंकि आपको याद ही होगा वनडे सीरीज में सेंचुरी लगाकर आए थे, उसके बाद उन्होंने पहले टी20 मैच में हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। तो ये इनफॉर्म खिलाड़ी है, ये आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। दूसरे विकेट कीपर की बात करें तो मुझे लगता है आपको ईशान किशन को पिक करना चाहिए।
मुश्किल विकेट थी लखनऊ में, लेकिन 19 रन बनाए, वहां पर वो रन आउट हो गए, नहीं तो स्कोर और ज्यादा बना सकते थे। तो ऐसे में यहां पर अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच जो है वो बल्लेबाजी के लिए काफी आसान होगी, गेंद आराम से बल्ले पर आएगी। तो यहां पर ईशान किशन बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, रंग जमा सकते हैं और रन बना सकते हैं। और देखिए, अगर ईशान किशन चल गए ना तो आपको ढेर सारे पॉइंट्स देकर जाएंगे, और विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो अगर इन्होंने 2-3 कैच पकड़ लिए तो वो पॉइंट्स भी आपको अलग से मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की। बल्लेबाजों की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव, भाई देखिए पिछले मैच में 26 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले गए। उससे पहले वाले मैच में यानी कि फर्स्ट टी20 मैच में भी इन्होंने अच्छी पारी खेली थी और 47 रन बनाए थे। तो सूर्या भी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले बैटर की, तो ये है डैरल मिचेल। और देखिए, डैरल मिचेल के साथ अच्छी बात ये है कि ये गेंदबाजी भी कर लेते हैं बीच बीच में, तो ये आपको बल्लेबाजी से भी पॉइंट्स दिलाएंगे, गेंदबाजी में अगर विकेट चटकाएंगे तो वहां पर भी आप पॉइंट्स बटोर सकते हैं। और डैरल मिचेल ने पहले टी20 मैच में शानदार पारी भी खेली थी, ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी भी लगाई थी, तो इनकी बैटिंग तो आप देख ही चुके हैं, तो इनको जरूर अपनी टीम में रखिएगा। अब चलिए, विकेट कीपर्स की बात हो गई, बैटर्स की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। और देखिए, दोनों ही टीमों में ऑलराउंडर्स की भरमार है, तो ऐसे में आपको 4 ऑलराउंडर्स लेने होंगे, जिसमें पहले तो माइकल ब्रेसवेल ही है। भाई इस खिलाड़ी ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी भारत को परेशान किया है और वनडे सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से भी, तो इस खिलाड़ी को जरूर रखिएगा। वहीं मिचेल सैंटनर पिछले मुकाबले में शानदार कप्तानी की थी, बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, विरोधी टीमों के पसीने छुड़ा सकते हैं, और भारतीय खिलाड़ियों को तो उन्होंने खासा परेशान किया है, खासतौर पर टी20 सीरीज में, तो इनको भी जरूर रखिएगा। और देखिए, हार्दिक पांड्या को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। हार्दिक पांड्या तो आपकी टीम में होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2 मैचेस में गेंदबाजी की शुरुआत भी करते हैं, कई बार तो पहले ही ओवर में विकेट भी चटका देते हैं, उसके बाद बल्लेबाजी तो इनकी धमाकेदार है ही, तो इन्हें अपनी टीम में जरूर रखेगा। चौथा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। जी हां, इस खिलाड़ी का धमाल आपने देखा था, पहले मैच में एक ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए थे, उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए हाफ सेंचुरी भी लगाई थी, तो ऐसे में इस खिलाड़ी को भी अपनी टीम में जरूर रखिएगा। चलिए, हमने बात कर ली विकेट कीपर्स की, हमने बात कर ली बैटर्स की, अब हमने बात कर ली है ऑलराउंडर्स की भी, लेकिन अब रह जाते हैं गेंदबाज। गेंदबाजों की बात करें तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के स्पिनर इश सोडी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, क्योंकि यह खिलाड़ी फिरकी के फंदे में फंसा लेता है विरोधी बल्लेबाजों को, और हमने देखा है कि कैसे इन्होंने पिछले दोनों टी20 मैचेस में अहम भूमिका निभाई है न्यूजीलैंड के लिए। तो यह खिलाड़ी जो है आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, विकेट्स चटकाता है, पॉइंट्स दिलाता है और आपको जिता भी सकता है। चलिए, ये तो हुए एक गेंदबाज की बात। अब बात कर लेते हैं दूसरे गेंदबाज की। दूसरे गेंदबाज हैं कुलदीप यादव। इस खिलाड़ी पर कप्तान का भरोसा हमेशा ही रहता है, क्योंकि हमने देखा है जब से इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है, कप्तान इनको गेंद थमाता है और कहता है मुझे विकेट चटका के दीजिए। ये जाते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, विरोधी टीमों पर दबाव बनाते हैं और विकेट चटका कर देते हैं। तो इसीलिए कुलदीप यादव भी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। अब बचता है आखिरी खिलाड़ी कौन सा होना चाहिए, तो आखिरी खिलाड़ी हैं अर्शदीप सिंह। आप जरूर कहेंगे कि पहला टी20 मैच खराब गया था इनका, आखिरी ओवर में वो 27 रन कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन नहीं भूलेगा, लेकिन उसके बाद देखिए अच्छा कमबैक किया, दूसरे टी20 मैच में एक ही ओवर में 2-2 विकेट चटका दिए। तो ऐसे में यहां पर अर्शदीप सिंह जो है वो अपनी गेंदबाजी से धमाल मचा सकते हैं, आपको विकेट चटका के दे सकते हैं और पॉइंट्स भी आपकी झोली में डाल सकते हैं, तो इन्हें भी अपनी टीम में जरूर रखेगा। तो चलिए, फैंटेसी 11 तो आपने देख ली, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। देखिए, डिस्क्लेमर ये है कि आप जो है या तो टॉस होने के बाद अपनी टीम चुनिए, या अगर आपने पहले अपनी टीम बना ली है तो एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप किसी भी खिलाड़ी को पिक कर लेते हैं लेकिन वो फिर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होता है, तो ऐसे में आपको पॉइंट्स का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो खिलाड़ी खेल ही नहीं रहा तो उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे में एक बार टॉस हो जाने के बाद अपनी टीम को क्रॉस चेक कर लीजिए, या फिर टॉस होने के बाद ही टीम बनाइए, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, हमने डिस्क्लेमर भी आपको दे दिया, अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। भाई देखिए, अगर आप देखें इन 11 खिलाड़ियों में, इन 11 खिलाड़ियों के नाम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए। देखिए, डेविन कॉनवे आपकी टीम में होने चाहिए, ईशान किशन आपकी टीम में होने चाहिए, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव और डैरल मिचेल बल्लेबाज के तौर पर आपकी टीम में होने चाहिए। वहीं ऑलराउंडर्स की बात करें तो माइकल ब्रेसवेल होने चाहिए, मिचेल सैंटनर, हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर, ये हो गए ऑलराउंडर्स। गेंदबाजों की बात करें तो इश सोडी आपकी टीम में होने चाहिए, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, ये आपकी टीम के गेंदबाज होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कैप्टन की। कैप्टन होने चाहिए सूर्य कुमार यादव। देखिए, पहले टी20 मैच में भी रन बनाए थे, दूसरे टी20 मैच में सिर्फ 26 रन बनाए, नॉट आउट और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले गए, और ये फॉर्मेट सूर्या को काफी पसंद भी आता है, तो ये आपके कैप्टन होने चाहिए। वहीं वाइस कैप्टन की बात करें तो होने चाहिए मिचेल सैंटनर। इन्होंने
T20 सीरीज में काफी परेशान किया है भारतीय खिलाड़ियों को, और देखिए बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और कप्तानी भी शानदार कर रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरे और आखिरी T20 मैच में कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।